अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम टीजीटी का नया सेशन हम स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा एसएसटी और इसके अलावा जो पैडा पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो पैडागोजी है, तो वो ये सेशन तो इन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। तो आप मुझे बताएं कि लास्ट टाइम हमने कौन सा टीचिंग मेथड से किया था कायनात। सर, डिस्कवरी और इंक्वायरी वाला। ठीक है। तो अब उससे नेक्स्ट जो टीचिंग मेथड है उसके एमसीक्यू हो गए थे। आई थिंक सो नहीं हुए। नो सर, एमसीक्यूज नहीं हुए। अच्छा, वो मेथड हो गया था लेकिन एमसीक्यू नहीं हुए। चलिए अब हम एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। यही है ना टॉप 20 एमसीक्यू डिस्कवरी एंड रिक्वायर, हाँ जी यही है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द डिस्कवरी एंड इंक्वायरी मेथड द रोल ऑफ टीचर। तो यहाँ पर डिस्कवरी एंड इंक्वायरी मेथड में टीचर का क्या रोल होता है? डिलीवर लेक्चर, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, क्या वो लेक्चर देता है? फैसिलिटेट स्टूडेंट लर्निंग एंड गाइड द इंक्वायरी प्रोसेस, assess the student performance and provide grades, control the classroom environment and maintain discipline। अब देखिए इंक्वायरी मेथड में लेक्चर तो नहीं देता टीचर, तो ये तो गलत हो गया। हाँ, इसका आंसर है बी। इंक्वायरी एंड वो मेथड में क्या करता है टीचर? बस फैसिलिटेट करता है स्टूडेंट को। वो एज अ फैसिलिटेटर क्या करता है? वो रोल प्ले करता है। तो सी में क्या आता है? assess स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड ग्रेड, तो ग्रेड यहाँ पर नहीं दिए जाते। कंट्रोल अ क्लासरूम एनवायरनमेंट एंड मेंटेन डिसिप्लिन, तो ये भी काम उनका, ये मतलब अंदर तो काम है लेकिन जो हमने बेसिक का जो बताना वो हमने बताना है। तो बेसिक क्या होता है? फैसिलिटेट स्टूडेंट लर्निंग एंड गाइड द इंक्वायरी प्रोसेस। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। द डिस्कवरी एंड इंक्वायरी मेथड, द टीचर्स रोल इज टू फैसिलिटेट स्टूडेंट लर्निंग by providing guidance, support, and resources. They encourage students to explore, इनकरेज किया जाता है ताकि वो अपने आप को एक्सप्लोर करें। आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चंस आस्क करें। एंगेज इन इंक्वायरी प्रोसेस रादर देन सिंपली डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन। तो उनको ये सारे काम क्या करता है यहाँ पर टीचर करता है ताकि एक मोटिवेशन उनके अंदर प्रोड्यूस करे। उनके अंदर है, देखिए सवाल पूछना भी एक बड़ी आर्ट होती है। हर स्टूडेंट सवाल नहीं पूछ सकता। सवाल अच्छे से सिर्फ वही पूछ सकता है जिसके पास नॉलेज होता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके अंदर एक जो तजस्सुस होता है ना, वैसे तो इंसान के अंदर बाय नेचर अल्लाह ताला ने जो क्यूरियोसिटी होती है, तजस्सुस होता है, वो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर वो पैदा किया हुआ है। छोटा बच्चा देख ले, जब ज़ाहिर है वो नया 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 दुनिया में आता है, जब वो बोलना सीखता है तो वो आपसे बार बार सवाल करता है कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि ये दीवार है, ये फर्श है, ये स्पून है, ये टीवी है, ये रिमोट, उसको नहीं पता होता। तो जब वो पहली दफा देखता है इन चीजों को, तो जब वो बोलने के काबिल हो जाता है तो उसके अंदर जो तजस्सुस होता है जो अल्लाह ताला ने पैदा किया हुआ है, तो वो तजस्सुस क्या करता है? उससे बुलवाता है, वो पूछता है कि ये क्या चीज है। तो इसी तरह जो टीचर का काम है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये हमारा पाकिस्तानी जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस तजस्सुस को मार देता है। हमें शुरू से क्या किया जाता है? डंडे के जोर पर हमें रट्टा लगवा दिया जाता है, सबक याद करवा दिया जाता है, हमें अच्छे नंबर मिल जाते हैं तो हम इसमें खुश हो जाती हैं। तो जो होता है ना क्यूरियसिटी, तो जस्ट इसको खत्म हमारे अंदर किया जाता है। हम भी आप जो है ना वो क्यूरियस नहीं रह गए। आम चीजों को देख के सवाल नहीं उठाते, बस हम कहते हैं ये हो रहा है तो बस ठीक है। इंक्वायरी एंड लर्निंग मेथड में क्या होता है कि स्टूडेंट, टीचर क्या करता है? स्टूडेंट को एक्सप्लोर करता है, उनको उभारता है कि वो क्वेश्चंस करें। जब वो क्वेश्चंस करेंगे फिर वो सवालों का जवाब ढूंढने के लिए अपने वो कोशिश करेंगे। तो जब आप किसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं तो फिर आपके पास नॉलेज आती है, इंफॉर्मेशन आती है। क्लियर? एमसीक्यू नंबर 1। तो टीजीटी के लिए ये पोर्शन आपका 40 मार्क्स का है, याद रखिएगा। और एफपीएससी लेक्चरार के लिए ये पोर्शन आपका 30 मार्क्स का है। और एसएसटी जनरल के लिए
ये आपका पोर्शन ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का होगा। तो ये तीनों एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस के लिए 80 मार्क्स का है। पोर्शन वही है, बस सिलेबस का 19-20 है। और फिर आपने ये चारों एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है तो ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल है। अब एमसीक्यू नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं। इन द डिस्कवरी एंड इंक्वायरी मेथड, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज। देखिए ये जो वर्ड होते हैं ना प्राइमरी, ये इसका मतलब है बेसिक सोर्स क्या होता है नॉलेज का। इन डिस्कवरी एंड इंक्वायरी मेथड में क्या सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक होती हैं एंड रेफरेंस मटेरियल? नो। जैसे नाम से जाहिर है डिस्कवरी एंड इंक्वायरी मेथड, यहाँ पे आपने चीजों को डिस्कवर करना है, दरियाफ्त करना है और चीजों को अपने सवालों की खोज लगानी है। तो टेक्स्ट बुक एंड रेफरेंस मटेरियल ये बेसिक सोर्स नहीं होता। टीचर यहाँ पर लेक्चर नहीं देता। डी को भी डिस्कस देख लेती हैं। स्टूडेंट एक्सपीरियंस एंड इन्वेस्टिगेशन, सी और डी में क्या है? ऑनलाइन रिसर्च एंड मल्टीमीडिया रिसोर्सेज। देखिए कायनात ये एक सोर्स हो सकता है, डी ऑप्शन। कि जो है ना, हमने मतलब जब हम चीजों को सर्च करते हैं, अपने सवालों के जवाब ढूंढते हैं, तो ये ऑनलाइन सर्चिंग जो है ना ये एक सोर्स तो है, लेकिन हमने बताना है बेसिक प्राइमरी सोर्स बताना है। तो ये प्राइमरी सोर्स नहीं होता, क्योंकि हर सवाल का जवाब ऑनलाइन पे नहीं मिलता। जो साइंटिस्ट होते हैं, या अगर आप साइंटिस्ट को छोड़ दें, जो फॉरेन में जो होती हैं स्टूडेंट्स होते हैं, स्कूल्स में कह लें या यूनिवर्सिटीज में कह लें, तो वो क्या करती हैं? वो चीज़ों की खोज लगाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे ऐसे टीचिंग मेथड हैं जो पाकिस्तानी, अगर आप मेंटेलिटी से देखेंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगी। आपने उनको लेके जाना है फॉरेन के साथ। यहाँ पर हर मेथड यूज नहीं होता। यहाँ पर जस्ट टीचर आता है, बोलता है, पढ़ाता है, थोड़े बहुत स्टूडेंट क्वेश्चन कर देते हैं चंद एक, तो वो बस काम खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो मेथड पढ़ रही है ये रियलिटी में एप्लीकेबल होती हैं, प्रैक्टिकली इनको यूज किया गया है। ये नहीं है कि जस्ट यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान में तो जस्ट पढ़ाती हैं, पाकिस्तान में इनका कोई काम नहीं है। डिस्कवरी एंड इंक्वायरी मेथड नहीं यूज होता। बड़े से बड़ा भी स्कूल देख लेना तो ये मेथड वो इस्तेमाल ही करते हैं। लेकिन जो जो फॉरनर जो स्कूल होती हैं वो टास्क देती हैं, कोई भी अगर उनको प्रॉब्लम या वो बच्चों का ज़हन खोलने के लिए उनको पजल्स देती हैं, उनको सॉल्व करवाने के लिए वो सारा कुछ करती हैं। तो ऑनलाइन रिसर्च एंड मल्टीमीडिया रिसोर्सेज ये एक जस्ट पार्ट है नॉलेज का, लेकिन सारा नॉलेज इसके अंदर नहीं छुपा होता। जंगलों में जाना पड़ता है, सोसाइटीज के अंदर जाना पड़ता है, हॉस्पिटल्स के अंदर जाना पड़ता है। अपने नॉलेज, अगर आप बायो से रिलेटेड हैं तो फिर आप हॉस्पिटल में जाकर अपनी रिसर्च करेंगे। अगर आप सोशल स्टडी से यानी कि सोशल रिलेशनशिप में अगर आप वो आपकी फील्ड है, तो फिर आप सोसाइटी में जाएंगे, लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनके ओपिनियन लेंगे, बातें करेंगे उनसे। इस तरह ये सारा कुछ हम करते हैं। तो बेस्ट आंसर क्या होता है? स्टूडेंट एक्सपीरियंस एंड इन्वेस्टिगेशन। किसी भी फील्ड के जब स्टूडेंट जो चीज को एक्सपीरियंस करेगा और इन्वेस्टिगेट करेगा, वो उसका क्या होगा? बेसिक सोर्स ऑफ नॉलेज होगा। क्लियर है? तो सवाल है तो पूछते हैं। चैट बॉक्स में बता दें या वॉइस में? क्लियर है एमसीक्यू नंबर 2, फिर हम आगे चलें। यस सर, क्लियर है। मतलब स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस जो है वो पहले जो है वो प्राइमरी हाँ नॉलेज में जी, आता है। क्योंकि देखें ऑनलाइन रिसर्च से जो एक्सपीरियंस मिलेगा, जंगलों में जाकर, हॉस्पिटल में जाकर, सोसाइटीज में जाकर स्टूडेंट को एक्सपीरियंस ही मिलेगा ना। उस एक्सपीरियंस की बेस पर फिर कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी उससे रिलेटेड, तो वो क्या करेगा? अपने एक्सपीरियंस को यूज करेगा, अपनी इन्वेस्टिगेशन को यूज करेगा। तो प्राइमरी तो फिर यही बनता है ना। यस सर। यानी कि अगर आपने एक्सपीरियंस हासिल करना है, तो आप जो बुजुर्ग है आपके, वो क्या करते हैं? उनके पास जिंदगी का तजुर्बा होता है। तो वो जिंदगी का तजुर्बा उन्होंने कैसे हासिल किया है? क्योंकि जो चीज हम कर रहे होते हैं ना वो ये पहले वो कर चुकी होती हैं। अब अगर हम कोई काम करते हैं तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि ये काम ना करो, इसमें तुम्हारे लिए फायदा नहीं है। क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं होता कि ये काम हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है। हम जिद करते हैं, नहीं नहीं हमने ये करना है।
लेकिन चूंकि वो चीज एक्सपीरियंस कर चुकी होती हैं, वो काम वो कर चुकी होती हैं, या उन्होंने लोगों को करता हुआ देख चुकी होती हैं, तो उनके पास तजुर्बा होता है कि ये काम अगर करोगे ये काम आपके लिए सूटेबल नहीं है। आप क्लियर है? कायनात। यस सर। मैं पूछ रहा, आप क्लियर है? यस सर। मगर मजीद आप इसके एक्सप्लेनेशन भी देख सकती हैं। इन द डिस्कवरी एंड इंक्वायरी मेथड स्टूडेंट actively engage in hand-on experience and investigation to construct knowledge. Their own experience, observations, and inquiries serve as the primary source of knowledge. MCQ number 3 है, which of the following best describe the inquiry-based learning approach? तो बेस्ट कौन सी अप्रोच को करती है? स्टूडेंट पैसिवली रिसीव, देखिए जब पैसिव का वर्ड आ जाता है तो आपने कांटा लगा देना है, क्योंकि पैसिव का मतलब होता है रट्टा। तो डिस्कवरी एंड इंक्वायरी मेथड नाम से जाहिर है कि यहाँ पर रट्टे का कोई काम नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। बी देख लें, स्टूडेंट एक्टिवली एक्सप्लोर क्वेश्चंस एंड कंस्ट्रक्ट नॉलेज। सारे ऑप्शन आपने पढ़ दिया पेपर में, ये नहीं करना कि आपने ए पढ़ा तो आप बोला इस पे कांटा है, तो बी पढ़ो आप बोलो कि ये सही आंसर है। नहीं, आपने सारे आंसर वो पढ़ के फिर आपने आंसर लगाना। ये गलती ना कीजिएगा कि आप वो बोल आपको लगे कि जी आंसर बी है, तो सी और डी को पढ़ने की आप जहमत ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि उनको लगता है ना कि बी आंसर है, वो सी डी को पढ़ते ही नहीं है, तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। पेडागोजी में आपको जो चार ऑप्शन दिए जाते हैं ना, सम टाइम आपको ऐसे चार ऑप्शन दिए जाएंगे कि आपका दिल करेगा चारों के चारों ही आंसर हैं, ऐसे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो फिर आपने क्या कहना होता है, आपने बेस्ट आंसर आपने ढूंढना है। तो वो बेस्ट आंसर आपको नॉलेज कंसेप्ट से आता है, तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कंसेप्ट आपने लेना है। तो फिर जब आपके पास कंसेप्ट होगा ना, तो फिर आप इंशाल्लाह ताला गलती नहीं करेंगे। सी को देखते हैं, टीचर प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल एक्टिविटीज, स्टूडेंट मेमोराइज फैक्ट एंड फार्मूला। तो ये भी रट्टे में ही आ जाता है, तो डी नहीं हो सकता। तो अब देखिए सी और डी है, बी और सी है। तो बी में क्या है, स्टूडेंट एक्टिवली एक्सप्लोर क्वेश्चंस एंड कंस्ट्रक्ट नॉलेज। और सी में क्या है, टीचर प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑल एक्टिविटीज। तो स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या है कि स्टूडेंट टीचर आपके लिए हर मौके पर अवेलेबल है, आपको वो बताता है कि ये काम इस तरह करना है, ये काम इस तरह करना है। तो क्या डिस्कवरी एंड इंक्वायरी मेथड में ऐसा होता है कि हर एक स्टेप आपको टीचर बताए? नो सर, टीचर सिर्फ फैसिलिटेट करता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आप देख लें कि जब आपसे कोई रास्ता पूछे कि जी मैंने इस घर तक जाना है, तो आप क्या करती हैं, आप जस्ट उसको गाइड करती हैं। आप कहते हैं कि यहाँ से इस तरह राइट लेके चलो, आगे वो फिर सिग्नल होगा या आगे मस्जिद होगी, वहां से लेफ्ट हो जाना, फिर आगे सीधा चला जाना, वो आपको आपका घर मिल जाएगा। ये होता है गाइड करना। स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या है कि आप उसके साथ चलो, आप बोलो कि यहाँ पर ये राइट लेना है, फिर आप उसको बोलो कि ये आपने लेफ्ट लेना है, वो साथ साथ आप भी चल रही हैं। ये होता है स्टेप बाय स्टेप, यानी कि हर मौके पर आप उसके साथ मौजूद हैं। लेकिन डिस्कवरी एंड इंक्वायरी मेथड में टीचर जस्ट गाइड कर देता है, जिस तरह आप रिसर्च करती हैं। इसका और बेस्ट एग्जांपल है कि जब आप थीसिस करती हैं, तो आपके जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, वो जस्ट आपको गाइड कर देते हैं कि बेटा इस तरह रिसर्च पेपर पढ़ना है, इस तरह करना है, प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। बाकी सारा काम आप क्या करते हैं, खुद करती हैं। वह रिसर्च पेपर आप डाउनलोड करते हैं, उनको पढ़ती हैं। तो वहां पर क्या करते हैं, स्टूडेंट एक्टिवली एक्सप्लोर क्वेश्चंस एंड कंस्ट्रक्ट नॉलेज। तो ये नहीं होता कि जो आपका सुपरवाइजर वो आपका स्टेप बाय स्टेप आपको वो गाइड करे। आप क्लियर है? हाँ जी, मरियम ने बोला है कि स्टेप बाय स्टेप वो डिमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है। ये भी आपने ठीक कहा है। जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है वहां पर टीचर स्टेप बाय स्टेप वो सारा कुछ गाइड करता है। यस सर। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग को ये क्या करता है, ये वो एक्सप्लोर करता है, उसको एनहांस करता है, क्रिएटिविटी को एनहांस करता है। एमसीक्यू नंबर 4 है, इन एन इंक्वायरी बेस्ड साइंस लेसन व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चन। अब अगर आप साइंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर रही हैं,
आपको कोई प्रॉब्लम दी जाती है साइंस रिलेटेड, तो वहां पर टीचर का रोल क्या होता है? टीचर आस्क ऑल द क्वेश्चंस, टीचर एनकरेज स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चंस, टीचर प्रोवाइड आंसर्स टू ऑल क्वेश्चंस, टीचर इग्नोर क्वेश्चंस एंड फोकस ऑन द कुरिकुलम। तो ये तो नहीं हो सकता, यहाँ पर कुरिकुलम नहीं डी। होता, हर स्टूडेंट इसको फोकस नहीं करता, यानी कि हर स्कूल डिस्कवरी एंड इंक्वायरी मेथड नहीं करता। अगर कुरिकुलम को भी वो फोकस करें तो फिर डिस्कवरी नहीं हो सकती। तो डी तो नहीं हो सकता। सी, द टीचर प्रोवाइड आंसर्स टू ऑल क्वेश्चन, नहीं, स्टूडेंट खुद अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए एफर्ट करता है, तो सी भी नहीं हो सकता। अब ए और बी रह गए। टीचर आस्क ऑल द क्वेश्चन, टीचर एनकरेज स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन, तो इनकरेज किया जाता है यहाँ पर, ना कि टीचर सारे सारे क्वेश्चन वो पूछता है। तो इसका आंसर क्या, बी, कि टीचर इनकरेज करता है सवाल पूछने में, कि जब वो सवाल पूछेगा तो वो इंक्वायरी, वो फिर सवालों के जवाब ढूंढने की वो कोशिश करेगा। In an inquiry-based science lesson, the teacher plays a role in encouraging students to ask questions. By doing so, ऐसा करने से क्या होगा? टीचर फोस्टर एक क्यूरियोसिटी, टीचर उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी है तो जिस उसको एनहांस करेगा। प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, तो जब आपसे सवाल पूछा जाएगा और आपको जवाब ना दिया जाए तो फिर आपके अंदर एक वो बेचैनी से रहेगी कि सवाल का क्या जवाब है। तो फिर आप क्या करेंगे, उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आप एफर्ट करेंगे। क्लियर? एमसीक्यू नंबर 4। यस सर। एमसी प्रिया, आपका माइक कौन सा, क्या आपका कोई सवाल है? सर आज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आई मीन लेक्चर हो गया, इसका लेक्चर हो गया, इसके बाद एमसीक्यू रहती है। आपने आई थिंक लेक्चर मिस कर दिया। पहले हम लेक्चर पढ़ते हैं, बाद में उसके रिलेटेड एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। तो इसका लेक्चर हो गया था ना, कायनात डिस्कवरी एंड इंक्वायरी मेथड का, ये नहीं होगा? यस सर, लेक्चर हो गया था। नहीं आज तो नहीं होगा, आज तो हम एमसीक्यू स्टार्ट की है, देख लेते हैं। आज नहीं हुआ, इलेक्शन से पहले हुआ था। एक दफा उसको नजर मार लेते हैं तो शायद पता चल जाए कि लेक्चर हुआ है कि नहीं हुआ। ये पढ़नी चली गया, गिव्स बेनिफिट टू स्टूडेंट एज वेल एज टीचर, मेक्स क्रिएटिव सर टू स्टूडेंट। आपने सर आपने बाकी लेक्चर के जो मेथड पढ़ाए हैं वो आपने शेयर किए हैं? हाँ जी, आई थिंक तो मैंने ये भी अपलोड किया होगा, ये पढ़ा यस दिया। सर। लैक ऑफ टीचर हमने एग्जांपल भी दी थी कि अगर आप किसी जंगल में चले जाएं या वो वहां पर फिर आपको स्टूडेंट की सेफ्टी का भी इशू होता है, ये हो गया। आप मरियम पेड पे एच पी है ना, वो फ्री, आपको फ्री बस लेक्चर मिल जाएंगे। अभी ये न्यू सेशन न्यू स्टार्ट किया है, अभी हमने काम को नहीं किया। फिर मरियम मैंने शेयर किए होंगे लेक्चर, मैम ने या मैंने, चलिए फिर देख लेंगे, मैम से पूछ लीजिए। तो ये आपको फिर अगर आपका पहला दिन है तो समझ आ रही है आपको, फिर माना नहीं है आपने, क्योंकि ना तो मैं आपको देख रहा हूँ ना ना आप मुझे देख रही हैं, तो सर इसलिए। एक्चुअली उसने मेथड नहीं पढ़ा ना, उसने आज ज्वाइन किया तो उसको ज्यादा समझ नहीं आएगी क्वेश्चंस की, जब वो हाँ जी, मेथड पढ़ेगी उसके बाद आएगी। हाँ जी यार, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि अगर लेक्चर मिस भी हो गया ना तो फिर भी आपको कुछ ना कुछ समझ आ जाए। फाइव है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस इन द डिस्कवरी इंक्वायरी मेथड। तो ये यहाँ से आप देखिए सवाल के अंदर से एमसीक्यू आपका बन सकता है कि डिस्कवरी एंड इंक्वायरी मेथड में किस तरह के क्वेश्चन दिए जाती हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन दिए जाती हैं, यानी कि सवाल ओपन कर दिया जाता है तो वो फिर हर स्टूडेंट ने अपने अपने उसका जवाब ढूंढना है। और कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं कि हर स्टूडेंट का जवाब अपना अपना होगा, हर स्टूडेंट अपने लिहाज से ठीक होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो डिस्कवरी एंड इंक्वायरी मेथड में आप किस तरह के क्वेश्चन होती हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाती हैं। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन क्यों पूछे जाती हैं?
टू टेस्ट स्टूडेंट्स नॉलेज एंड रिकॉल, स्टूडेंट को टेस्ट किया जाता है। टू गाइड स्टूडेंट टूवर्ड्स प्री डिटर्मिन्ड आंसर्स। प्री डिटर्मिन्ड आंसर का मतलब है जिनका जवाब पहले पता होता है। जैसे कोई आपके जो सिलेबस है उनके जो जवाब होते हैं वो प्री डिटर्मिन्ड होती हैं, कि आपको जवाब पहले से वो मतलब है फिक्स होती हैं। जस्ट आपने उन सवालों के जवाब तक पहुंचना है या आपने याद करना है। सी, encourage critical thinking and problem solving. D, to limit student response and maintain control. तो डिस्कवरी एंड इंक्वायरी मेथड में टीचर स्टूडेंट का रोल सबसे ज्यादा होता है, तो डी तो कभी भी नहीं हो सकता। ए में स्टूडेंट का टेस्ट, तो यहाँ पर डिस्कवरी इंक्वायरी मेथड में टेस्ट नहीं लिया जाता। स्टूडेंट आप बी और सी रह गए। टू गाइड स्टूडेंट टूवर्ड्स प्री डिटरमिन्ड आंसर, तो यहाँ पर जो सवालों के जवाब हैं जरूरी नहीं है कि उन सवालों के जवाब पहले से मौजूद हों। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जैसे कोरोना आया था। अब कोरोना का आंसर तो हमें नहीं था पता कि कोरोना क्यों पैदा होगा है, तो ये एक सवाल था। तो ये प्री डिटरमिन्ड इसका आंसर नहीं था, इसका आंसर हमने ढूंढना था। तो इसलिए इसका आंसर पे क्या होगा, सी आंसर होगा। कि बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे जहाँ पर Okay, आपने ये listening growth ढूंढना है, डिस्कवर करना है। क्लियर। listening growth ओपन एंडेड क्वेश्चन इज इन द डिस्कवरी एंड इंक्वायरी मेथड पर बहुत सारी मैंने बातें आपको बता रही हैं, पढ़ लीजिएगा आपको। सिक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। अब देखिए वर्ड यूज हुआ है की, तो की का मतलब है बेसिक, बुनियादी। रूट मेमोराइजेशन यानी कि रट्टा, तो यहाँ पर रट्टा नहीं होता, तो ये तो कैंसिल हो गया। टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर टीचर का रोल वो मतलब है मेन कैरेक्टर, यहाँ पर टीचर नहीं होता। स्टूडेंट एटोनॉमी एंड एक्टिव एंगेजमेंट, पैसिव, पैसिव में भी रट्टा आता है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए ये जो वर्ड है रूट मेमोराइजेशन, तो इन वर्ड मैंने बाकी चीजें मैंने नहीं पढ़ी, जस्ट मैंने रूट मेमोराइजेशन यानी कि रट्टा, तो यहाँ पर रट्टा नहीं होता, तो ये कैंसल। पैसिव में भी रट्टा होता है, तो ये भी कैंसल है। बाकी लाइन पढ़ने की जरूरत ही कोई नहीं है। तो कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड होती हैं जो वो आपने पढ़नी है, तो वहां से आपका आंसर जल्दी आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी। क्लियर। तो इसका भी आंसर क्या सी, कि यहाँ पर टीचर जो स्टूडेंट होता है उसका रोल सबसे ज्यादा होता है। ऑटोनॉमी दी जाती है, उसको बात तैयार किया जाता है, खुद मुख्तार होता है टीचर स्टूडेंट का। 7 है, in an inquiry based lesson what is the role of student in designing investigation? Student are not involved in designing, स्टूडेंट फॉलो अ प्री डिटरमिन्ड, तो प्री डिटरमिन्ड का वर्ड आ गया ना, तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर प्री डिटरमिन्ड वाली कोई बात नहीं होती, पहले से फिक्स आंसर नहीं होता। स्टूडेंट हैव कंप्लीट फ्रीडम टू डिजाइन देयर ओन इन्वेस्टिगेशन, स्टूडेंट कंट्रीब्यूट आइडियाज एंड कोलैबोरेट इन डिजाइनिंग इन्वेस्टिगेशन, तो स्टूडेंट क्या होती हैं, मुकम्मल तौर पर आज़ाद होती हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन को डिजाइन करने के लिए, क्योंकि आपने क्या किया। यहाँ पे आंसर है डी। तो डी में हमारे पास स्टूडेंट हैव कंप्लीट फ्रीडम टू डिजाइन देयर ओन इन्वेस्टिगेशन, और डी है स्टूडेंट कंट्रीब्यूट आइडियाज एंड कोलैबोरेट इन डिजाइनिंग इन्वेस्टिगेशन। तो बेस्ट आंसर तो डी बनता है फिर मरियम और कायनात का। क्योंकि अब जाहिर है कि जो प्रॉब्लम दी जाती हैं वो ये तो नहीं होता कि हर स्टूडेंट को सिंगल सिंगल स्टूडेंट को प्रॉब्लम दी जाती है, उनके ग्रुप्स भी बनाई जाती है ना, तो डी में वो चीज आ रही है। तो सी में तो है कि सिंगल सिंगल होता है, लेकिन यहाँ पर रियलिटी में क्या होता है, स्टूडेंट के ग्रुप्स भी बने होते हैं, वो आपस में अपने एक्सचेंज ऑफ नॉलेज भी करते हैं। यस सर, मतलब इसका मतलब है कि सारे स्टूडेंट्स अपने आइडियाज देते हैं और फिर उसको डिजाइन करते हैं। हाँ जी। अब जैसे आपका ग्रुप बन गया, तो आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाती है, तो आपने क्या करना है, अपना अपना नॉलेज आपने एक दूसरे से एक्सचेंज करना है। जैसे अभी इलेक्शन हो गए हैं, तो पी एम नून लीग और पीपल पार्टी, क्योंकि यही आपस में वो बहस का है, वो मुज़ाकरात कर रही हैं, तो नून लीग क्या करेगी, अपना पावर शेयरिंग का फार्मूला देगी। आपस में इत्तेहाद कर रही है। हाँ जी, पीपल पार्टी अपना फार्मूला देगी।
दोनों में क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट आइडियाज, उन्हें अपने अपने फार्मूले दे दिए, कोलैबोरेट इन डिजाइनिंग इन्वेस्टिगेशन। तो दोनों पे क्या करेंगे, अपने अपने फार्मूले दे दिए, इस पे बहस होगी, डिस्कशन होगी, तो इससे क्या चीज निकल के आएगी, प्राइम मिनिस्टर निकल के आएगा। तो ये होता है डिस्कवरी एंड इंक्वायरी मेथड में। क्लियर? यस सर। अब देखिए मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने सारे आंसर्स को ध्यान से पढ़ना है। तो सी और डी हो सकते हैं, तो बेस्ट आंसर क्या है, डी। ये भी ठीक है, यहाँ पर फ्रीडम होती है स्टूडेंट को, लेकिन बेस्ट आंसर क्या होता है कि वो पीएस की शक्ल में क्या करते हैं, आपस में कोलैबोरेट करते हैं। 8 है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ डिस्कवरी एंड इंक्वायरी मेथड। टू कवर कुरिकुलम, यहाँ पर कुरिकुलम की बात ही नहीं होती, सिलेबस कवर करने की। टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, यस ये हो सकता है। सी, टू इंश्योर स्टूडेंट मेमोराइज, मेमोराइज है ना मतलब रट्टा, नहीं हो सकता ये। टू मेंटेन अ कंट्रोल्ड एंड डिसिप्लिन्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट, तो स्टूडेंट तो क्लास में होते ही नहीं है मोस्टली, वो तो बाहर होते ही हैं डिस्कवरी एंड इंक्वायरी मेथड में। तो इसका आंसर है बी। हाँ। क्योंकि डिस्कवरी एंड इंक्वायरी मेथड क्लासरूम में नहीं होगा, आपको यहाँ पर आपको जब वो किसी जंगल में ले लिया जाएगा, हॉस्पिटल में ले जाएंगे, किसी सोसाइटी में लेके जाएंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड आपकी होगा। 9, which of the following is an example of inquiry based learning activity? Watch a video lecture, taking a multiple choice quiz, conducting a hands on experiment, reading a textbook chapter। तो वॉचिंग ये पार्ट तो हो सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो ये तो नहीं होते, रीडिंग का टेक्स्ट बुक चैप्टर ये भी नहीं होता, हैंड और एक्सपेरिमेंट यहाँ पर होती है, प्रैक्टिकल यहाँ पर होता है। और आज के लेक्चर का लास्ट एमसीक्यू, बाकी 10 एमसीक्यू रह जाएंगे, वो फिर हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि 4 मिनट रह गए हैं, तो इस वजह से फिर हम 10 एमसीक्यू करेंगे। 10 है, इन द डिस्कवरी एंड इंक्वायरी मेथड हाउ आर असेसमेंट एंड इवेल्युएशन टिपिकली कंडक्टेड। आपने स्टूडेंट को ये असेस करना है, तो आप कैसे असेस करेंगे, थ्रू ट्रेडिशनल एग्जाम एंड क्विज़ेस, नो, आप वो पेपर नहीं देंगे उसको। थ्रू ऑन गोइंग ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक, थ्रू पैसिव, पैसिव यहाँ पर होते ही नहीं है, थ्रू रूट मेमोराइजेशन रटना भी नहीं होता। तो फिर इसका आंसर ऑप्शन क्या हो बी। जाएगा, बी, थ्रू ऑन गोइंग ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक। आप स्टूडेंट को ऑब्जर्व करेंगे, उनका फीडबैक लेंगे, वो सारे इस तरह, फिर आप स्टूडेंट के साथ साथ असेसमेंट भी करते जाएंगे कि बच्चा अच्छा जा रहा है, बुरा जा रहा है, कितना अच्छा जा रहा है। तो इन 10 एमसीक्यू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकती हैं, बाकी रह जाएंगे 10 एमसीक्यू, वो फिर हम कल डिस्कस करेंगे। अब जैसे जैसे आप देखिए मौसम वो खुलता दिन बड़ा होता जाएगा, तो फिर जो क्लास की टाइम है वो मैं पीछे कर दूंगा, और फिर कोशिश यस। किया करूंगा कि लेक्चर 80 मिनट का कर दिया जाए। करनी है तो मैं करवा दूंगा, आज ही करवा देता हूँ। यस सर, लेकिन टेस्ट तो कहते हैं कि ईद के बाद है, तो हाँ मेरे जी, ख्याल इसके में बाद तो यही काफी है। शेड्यूल कब तक आएगा सर? टेस्ट जब आपका होना ना रिटर्न, उससे मतलब 1 डेढ़ महीना पहले आपको पता चल जाएगा कि आपका किस ग्रेड का टेस्ट है। बीपीएससी या केपीके की तरह, केपीके का भी शेड्यूल आता है पहले, है ना, या अचानक से आता है। केपीके का आता है पहले सर? बीपीएससी का तो 1 से 2 वीक पहले आता है, बस अचानक से। मैंने एफपीसी के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई किया है, तो मुझे खास कोई इसका आइडिया नहीं है। 1 से 2 मंथ पहले इसका स्केड्यूल आ जाता है, जब आपका टेस्ट होना, अगर आपका टेस्ट है ना 28 अप्रैल को, तो फिर इसका जो स्केड्यूल है वो मार्च में आ जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके, फिर अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।